अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी। भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजी मुख से शिववाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना। झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक
सुख पाए हम बनते ही अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। चलें सभी अंतर्मुखी हो जाएं। 1 मिनट के लिए अपने आप को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने पर फोकस करें। मैं बाप समान समर्थ आत्मा हूं। परमात्मा स्नेह के अनुभव ने मुझे समर्थ बनाया। परमात्मा स्नेह में समाई हुई आत्मा हूं। अब सामने फील करें, मेरे बाबा सामने हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा। अब बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। चलिए, तो आज बाबा ने ये जो मुरली चलाई है, हमारे को ये क्यों ब्रह्मा बाबा का गीत लगाया? क्योंकि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। उन्होंने अपना साकार फिजिकल बॉडी को छोड़ा और फरिश्ता बन गए। तो इस दिन पे सब हम उनको बहुत याद करते हैं। तो ये उस दिन की मुरली है, इसलिए ब्रह्मा बाबा का गीत। और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जो बच्चे वहां थे उनकी हालत क्या थी? वो उनकी कंप्लेंट थी कि हमसे छुट्टी लिए बिना चले गए बाबा। वो भी बताया है ना? और इतनी जल्दी क्यों चले गए? इतनी जल्दी क्यों चले गए? हमारे साथ रहना था। हम तो सोच रहे थे हमारे साथ अंत तक रहेंगे, है ना? तो वो उनका स्नेह है। माँ ने क्या बोला उसको? मीठे मीठे उलाहने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस उलाहने में क्या है? स्नेह है। वो ताने वाले, वो नेगेटिव एनर्जी वाले नहीं है। वो सिर्फ स्नेह से ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या थे? हमारे सामने सैंपल। उनके हर कर्म को हम फॉलो करें ना। तो फिर जो पूरी मुरली है उसमें क्या है? मेन बात क्या है? चलिए बताएं। मेन बात क्या क्या बाबा बता रहे हैं? बाबा कौन?
स्नेह की शक्ति, स्नेह की कि स्नेह ही हर बच्चे के जीवन का वरदान है। कि स्नेह ही समर्थ बनाता है। स्नेह तो की बाबा, शक्ति से समर्थ बनाता है। तो बाबा ने किसको देखा? समर्थ बाप ने किसको देखा? स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों को। स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप का अर्थ क्या है? जिस बच्चे को याद है मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है, वही तो याद करेगा, नहीं तो करेगा कैसे अगर दुनिया की दारी की बातों में पड़ा रहेगा। तो इसलिए समर्थ बाप स्मृति स्वरूप और समर्थ बच्चों को, तो जो स्मृति स्वरूप है वो समर्थ है ही। खेल सारा किस चीज का है हमारे ज्ञान में? स्मृति और स्मृति, राइट, स्मृति और विस्मृति, है ना। तो बाबा ने क्या बोला? आज सारी जगह स्नेह की लहर फैली हुई है ना। सब बच्चे बाबा की, ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। और जो जब मधुबन जाते हैं ना, और ये 18 जनवरी वाले में, तो सारी जगह बाबा के गीत लगे होते हैं, आ जाओ लाड लो अब, है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर गीत लगे होते हैं। तो वो फीलिंग भी वैसी उस आ जाती है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि परमात्म स्नेह जो है इतनी ताकतवर शक्ति है, इससे क्या क्या मिला ये बताओ। जीवन का वरदान है ना, जैसे आपने बताया। और जब ये स्नेह समा जाता है तो कोई भी परिस्थिति जो होती है वो सहज हो जाती है। अनुभव करते हैं हम, सहज अनुभव होती है हर परिस्थिति कि अगर हम उस स्नेह में समाये हुए हैं ना। जैसे किसी से बहुत प्यार होता है तो कोई भी चीज उस प्यार के आगे तुच्छ लगती है। बस ये मेरा उससे स्नेह बहुत है। इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर तो ओल्ड ही होगी ना, उसने देखा कि ट्रक का जो टायर है उसके ग्रैंडसन के हाथ पे आने वाला है। एक्चुअली इतनी ताकत आ गई उस आत्मा में, उसने उस ट्रक को हल्का सा उठा दिया। ये एक्चुअल घटना क्या था? उसका स्नेह अपने उस ग्रैंड चाइल्ड से। तो ये तो दुनिया के स्नेह की बात है, और परमात्म स्नेह तो सबसे बड़ी शक्ति। और क्या होता है स्नेह से? उसकी छत्र छाया के अंदर रहकर माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। माया जीत बन जाते हैं। हाँ, हम माया किसको बोलते हैं? कमजोरियों को। हमारे अंदर आई हुई कमजोरी। दुनिया में माया किसको बोलते हैं? पैसा, है ना। तो मतलब अगर परमात्म स्नेह की छत्र छाया में है तो हमारे अंदर की कमजोरियां ऑटोमेटिकली फिनिश। सिर्फ क्या करना है? याद रखना है मैं परमात्म स्नेह की छत्र छाया में हूं। ये याद स्मृति में रखना, दैट्स इट। और उसकी फिर फीलिंग आ जाती है और फिर हम समर्थ बन जाते हैं। रास्ता तो सहज है, पर क्या है? दुनिया की बातें हमारे को उधर खींच लेती। क्या लगता है? ओ प्रेशर कुकर ऑन है, उधर की घंटी बज रही है। आप प्रेशर कुकर को देखो, घंटी को भी देखो, पर किस में रहो कि बाबा की लाइट मेरे सिर पर, मैं उसकी छत्र छाया में हूं। फिर वो सारा ऑर्डिनरी कर्म करो, वो कर्म फिर ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो कर्म कला बन जाता है। जो भी हम इस संगम युग पर भगवान की श्रीमत पर चलकर हम कोई भी कर्म करते हैं तो क्या है वो? कला, स्किल। जैसे हम दुनिया में स्किल्स, कौन सी स्किल्स को जानते हैं? कोई भी स्किल ले लो, गीत गाने की स्किल, पेंट करने की स्किल, रीडिंग, राइटिंग, ऑल दीज, ये सारी स्किल्स हैं, है ना। और जब हम उस स्किल को कर रहे होते हैं तो क्या होता है? उस समय क्या होता है? हमारा क्या फोकस होता है कि मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेटली कर लूं। उसके ऊपर पूरा अटेंशन होता है, ये लाइन इधर से उधर ना हो जाए, जो गीत गा रहा है मेरा एक भी शब्द गीत में वो लय ना टूट जाए। जो भी आप कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं तो एक भी मिस्टेक ना हो, उसको बार बार रीड करते हैं। और यहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए?
सिर्फ याद रखना परमात्मा एक ही के है, साथ है। परमात्मा। फिर क्या है जो कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा? कला, स्किल। क्यों? क्योंकि उसमें किसके किसकी प्रवेशता हुई? परमात्मा। बाबा की। जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि वो है करने वाला, बस। और स्नेह से क्या होता है ये बताओ? स्नेह से सहज बाप के समान बन जाते हैं। बाप समान बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हमारे को कोई बोले जी आप तो बिल्कुल भगवान नजर आते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर उसके स्नेह में समाये हुए हैं तो बनते हैं। तो जब भी हमने योग किया, बाबा के स्नेह को अनुभव किया, तो उस समय क्या फील होता है? सुख शांति। उससे बाहर निकलने का दिल मन नहीं करता, मन नहीं कि करता। ये सुख मिल जाए। है ना? सो मीनिंग व्हाट? कि सिर्फ एक उसका साथ है जो हमको बना देता है उसकी तरह। क्योंकि संग का रंग बहुत पावरफुल चीज है। जिसका संग करेंगे उसके जैसे बनेंगे। कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ भी एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं थोड़े समय के बाद, है ना? तो अगर हम उसका संग करेंगे, वो मेरा माता पिता साजन सतगुरु मेरा दोस्त मेरा सब कुछ है। अब मैं उसके साथ सारा टाइम स्पेंड, सामने आत्माएं फील कर रही कि मैं उनके साथ बैठी हूँ फिजिकली, पर मेरा मन बुद्धि वहां लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है? उसका सारा कुछ मुझे उस समय मिल रहा है। जब जब मैं उसके साथ हूं तब तब मैं उसके समान बन रही हूं। और उस समय दूसरे को फील होगा ये कुछ अलग है। और होता भी होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा जरूर। जी जी। और बताओ। और बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा कि आज अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। ये तो हमें रोज वैसे भी करना। जी, ब्यूटीफुल फीलिंग। और क्या होता है तो जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मेहनत से छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। है ना? जैसे अगर आपको किसी भी, ये तो दुनिया की बात मैं करती हूँ, किसी बात की बहुत खुशी है ना? आज ये ऐसी चीज हो गई जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, है ना? मैं जैसे कोई बच्चा अपना आके कोई अच्छी न्यूज दे देता है कि कहीं पे एडमिशन सीख कर रहा था, वहां मिल गई, बहुत खुश है। उसको खुश देखकर हम खुश हैं, है ना? फिर उस समय आपको वो बच्चा कहता है मम्मी मेरे 20 फ्रेंड्स आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, कुछ रेडी कर दो। कैसे करोगे? हो जाएगा। इतना प्यार होगा कि इतनी जल्दी से हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी, काम आसानी से हो जाएगा, लगेगी। कम समय में हो जाएगा। और ये तो फिजिकल दुनिया की बात है। हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की। उसके स्नेह में समाये होंगे तो क्या होगा? तो ये स्नेह सबसे बड़ी शक्ति है जो बाबा ने बोला ना कि आप देखो हम भगवान के बने कैसे। हमने भगवान को पहचान लिया, ठीक है? कैसे पहचाना? जब हम योग में बैठे उसी स्नेह से, बिल्कुल स्नेह से, उसके स्नेह का अनुभव जो है उसने हमें उसका बना दिया। हर आत्मा, आप देखो किसी रिलेशनशिप में हम क्या सीख करते हैं, क्या चाहते हैं किसी से? स्नेह ही चाहते हैं। मुरली का फर्स्ट सेंटेंस, हाँ जी नीलम बहन। मुरली का फर्स्ट सेंटेंस ही मीठे बच्चे, बस वो बाबा का बना देता। बिल्कुल, मुरली का पहला शब्द मीठे बच्चे। और एक बात और नोटिस करो, और मुरली के अंत में जब याद प्यार देते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे 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 डबल। डबल। वैसे ही पद्मा पदम देता है और उसका डबल कर देता है। और साथ में क्या बोलता है? सकिलदे बच्चे। सकिलदे का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। कोई बच्चा गुम हो जाता है, माँ बाप को मिलता है तो कैसे प्यार उमड़ता है
है ना, या दूर गया हुआ है, बहुत साल के बाद आपको मिल रहा है, तो कैसे प्यार उमड़ता है। तो परमात्मा हमारे को हर रोज सुबह सुबह वो स्नेह की बड़ा सारा हक देते हैं कि आओ बच्चे मेरे बनो, मेरे बने रहो, देखो फिर क्या मजा आता है। तो कौन सी बातें देखी, स्नेह हमारी छत्र छाया है, हम माया को, हमारी कमजोरियों को हमारे अंदर आने नहीं देती, हम परमात्मा की तरह बन जाते हैं और फिर मेहनत से छूट जाते हैं। एक बात रह गई, कुछ स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है, माया की परछाई भी नहीं आती, परमात्मा की परछाई भी नहीं आती, टच भी नहीं कर सकती, और सब कुछ समर्पित करना सहज होता है। हम जब भगवान के बने तो क्या चाहिए, समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है, तन मन धन सब तेरा, बोला ना टोटल हमने, सरेंडर, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। और वो टोटल सरेंडर हमें फील कब होता है, जब हम किसी को भी बहुत प्यार करते हैं, स्नेह में होते हैं, तभी कर सकते हैं, जब उससे कुछ मिलता भी है हमें। अचीवमेंट फील होती है, कुछ भी जब फॉलो कर लेते हैं तो लगता है वाओ आई डिड इट। जब योग में बैठते हैं, वो जब कनेक्शन लग जाता है, वो जब फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे क्या लगता है, कुछ नहीं चाहिए, है ना। और हम समर्पित होकर भी देते क्या है भगवान को, पिछड़ा, बताओ क्या क्या देते हैं, सारी गलत चीजें देते हैं जितनी भी है, सारा व्यर्थ थॉट्स, अपनी कमजोरी, आई हुई कमजोरी देते हैं, उसको कहते हैं ये सब तू ले और तू मुझे अपने जैसा बना दे, है ना। और वो भी बड़ी हैप्पीली लेकर क्या कहता है, शाबाश बच्चे मुझे दे दिया, है ना। और वो क्या गिफ्ट मांगता है, हर बार जब गिफ्ट मांगता है तो क्या कहता है, ये सारा व्यर्थ मुझे दे दो, अपनी टेंशन मुझे दे दो, और जो कुछ है सब कुछ दे दो। पर वो लेता थोड़ी है, वो तो भोगता है। वो क्या कहता है, मैंने ले लिया, अब तुम लो और इसको यूज करो। हम कहते हैं ये धन तेरा है, वो कहता है नहीं तुम रखो, पर ये याद रखो मेरा है, संभाल के यूज करो। वो थोड़ी, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो ट्रस्टी बन के, ट्रस्टी बन के मतलब यूज मुझे करना है उसका समझकर। उससे भी क्या फायदा होता है, मतलब सारा कुछ हमारे लिए, हमारे को ऊपर चढ़ाने के लिए, हमारे को सुख देने के लिए, हमारे को एक सुखदायी दुनिया में जाने के लिए, हमारे को एक ऊंच स्टेटस देने के लिए पूरे कल्प में, है ना। तो नहीं तो उसको क्या पड़ी है, वो आया वो कहता है मुझे याद करो, कोई इसमें ईगो नहीं है, हमने उसको क्यों याद करना है ना। हमें सुख मिलता है, हमें सुख उसको याद करना, हमें सुख देने के लिए, हमें सुख देने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, बिल्कुल हमें अच्छा बनाने के लिए। जैसे हम बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ लो, अपने लिए पढ़ रहे हो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस होता था बच्चों के लिए, तुम पढ़ो नहीं तो सड़क पे चने बेचोगे, बिल्कुल, है ना। तुम्हें मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। मैंने भी बहुत बार बोली है ना। तो कोई भगवान क्या बोल रहा है, कर लो जो तुम्हें बोल रहा हूं, सिर्फ मुझे याद कर लो, कुछ भी नहीं करना, फिर देखो कि देन वॉच द फन, है ना। ये हमको याद रखना है। तो स्नेह, भगवान की स्नेह की छत्र छाया कितनी ब्यूटीफुल है। फिर और क्या बोला आगे बाबा ने, बताओ। दो चीजें बोली है, स्नेह के सागर में समाना और दूसरा स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। समाना डुबकी लगाने में अंतर क्या है? डुबकी मीन्स इन एंड आउट, डुबकी इज इन एंड आउट, एंड समाना मीन्स कांस्टेंट, मीन्स खो गए, टोटली एब्जॉर्ब हो गए, टोटली एब्जॉर्ब हो गए। और हम डुबकी लगा के बाहर क्यों निकल आते हैं? हमें अपनी चेकिंग करनी है ना। अव्यक्त मुरली जो होती है ना, वो है ही फुल चेकिंग कि हम क्या कर रहे हैं, एम आई यूजिंग व्हाट गॉड हैज गिवन मी। तो डुबकी जो लगाते हैं और समा नहीं पाते, तो उसका रीजन क्या होता है?
उनको पूरी तरह निश्चय नहीं हो पाता है। एक निश्चय नहीं होता, लगता कि है, पता नहीं है भी कि नहीं। और ऊपर पहुंच गए परम धाम, है ना, उस पॉइंट ऑफ लाइट से मिल गए, फिर नीचे आ गए। कौन सी बातों में नीचे तक? है जी, व्यर्थ बातों में, पुरानी आदतों में चले जाते हैं। पुरानी आदतें, जब हम अट्रैक्ट क्या करता है, कोई बात जो मेरे को पूरा दिन रात चलती रही है वो फिर अट्रैक्ट करती है, वो मैं सोचती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? जब हम योग में बैठे, अपने आप को ये एक सेंटेंस बोल दो कि अभी ये नेक्स्ट हाफ एन आवर, 1 आवर, 5 मिनट जो भी हम कर रहे हैं, इस समय अपने मन और बुद्धि को बोलो अभी और कुछ नहीं, सिर्फ हमने ये एक्सपीरियंस करना है, अभी और कुछ नहीं करना। इतना बोलने से ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरी बात, हम अपने को आत्मा के अनुभव में डीप लेकर जाएं, फील करें, मेरे को एक्चुअल फील हो कि मैं ये बिंदु हूं, ये शरीर नहीं है, ये शरीर अलग है। जब ऐसे बन जाएंगे फिर वो बातें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हमको होती है अपने शरीर की। आप देखो, आप योग में बैठो, कभी लगेगा यहाँ इरिटेशन हो रही है, वो मेरी चुन्नी ठीक नहीं पड़ी हुई, मेरा तुझे सीट अच्छी नहीं है, मैं हाथ ऐसे रखूं, मैं वैसे रखूं, अपने शरीर को ही हलचल में लाते हैं। ये भी एक साइंस है, साइंस ऑफ सिटिंग योगा, जो बोलते हैं कि हम कहते हैं ना, तन जैसा तन वैसा मन। तो अगर हमारे से मन को नहीं साधा जा रहा, हम पहले तन को साध लें। तभी जब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन, तो पहले क्या कहते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठो पर अलर्ट हो जाओ। अलर्ट मीन्स हम आराम से सोफे पर लेट गए या अपनी बैक रेस्ट ले ली, बैक रेस्ट ले ली तो सो जाएंगे और अलर्टनेस नहीं होगी। अगर हमारा शरीर एकदम स्ट्रेट होता है, बैक स्ट्रेट होती है, इट डजंट मीन अकड़ा हुआ, इट मीन्स अलर्ट है पर कंफर्टेबल है, तब हमारे योग में ना नींद आएगी ना डिस्ट्रैक्शन होगी। तो अपने तन को पहले साधो, आत्मिक स्थिति में बैठो, फिर जो चाहे मेरा अनुभव सिर्फ 1 मिनट का हो या 2 सेकंड का हो, वो पावरफुल होगा। तभी हम समा सकेंगे, समाने का अनुभव। अगर किसी चीज में कोई चीज समा जाती है तो उसके जैसी बन जाती है। चीनी को आप पानी में घोलते हैं तो पानी और चीनी अलग नहीं रहते, एक जैसे हो जाते हैं। ऐसे बनना, ऐसे कब बनेंगे? और दूसरी बात, जैसे हमने सीखा, जब योग करना है तो पहले अपनी आत्मिक स्थिति बनानी, जिसके पास जा रहे हैं उसके जैसा तो बनना पड़ेगा ना। हमारे को कोई अगर डिनर पे, लंच पे बुलाता है और उसका हमारे साथ कुछ भी कॉमन में नहीं है, हम क्या कहते हैं, वहां जाना बेकार, बहुत बोर है। कहां जाते हैं? जहां मेरा दिल लगता है, जो मेरे जैसा होता है। तो परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उसकी तरह बनने का एफर्ट करेंगे तो खींच आएगी ऊपर, तो लगेगा कि ऊपर पुल है, आई नीड टू गो। एक्चुअली जब घोल बन जाता है चीनी का और पानी का, पानी अपना अस्तित्व खो देता है और चीनी तरल हो जाती है। हाँ। चीनी तरल हो जाती है और पानी मीठा हो जाता है। पानी मीठा हो जाता है। और दूसरी बात, परमात्मा अपना अस्तित्व नहीं खोता, है ना, क्योंकि वो तो परमात्मा है। पर एग्जाम्पल के लिए हमने जो फॉर्मूला हमने क्या लिया, समा जाने का, तो उसको परमात्मा से कनेक्ट नहीं करेंगे, पर रियलाइज क्या करना है, मैं उसके जैसे हो जाऊं। मैं भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, पर दोनों एक समान, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो एक समान हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाता है तो वो समा जाता है, सारी नदियों का पानी, हाँ, समुद्र उसको ले लेता है। समुद्र उसको, बिल्कुल, वो भी आज बाबा ने भी एग्जाम्पल दिया है, वो है ना। तो गंगा सागर में समाती है। हाँ, गंगा जैसे सागर में सागर में समाती है। तो फिर ये थोड़ी पता थोड़ी चलता गंगा कहाँ गई। तो डुबकी लगाना, तो बाबा ने क्या बोला, जल्दी निकल आते हो, तो जो सहज चीज है वो भी तुम्हारे को फिर मुश्किल लगती है। और क्या बोला बाबा ने?
बाबा ने कहा जो परेशान आत्माएं हैं उनको भी सुख शांति की अंजलि दो। ये है ब्रह्मा बाप का फॉलो करना। इसका मतलब ही ब्रह्मा बाप को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा थे उन्होंने अपने आप को तो परफेक्ट बनाया वो हमेशा शिव बाबा की याद में ही समाये रहते थे। रात के 2 बजे उठ जाते थे और योग करते थे। तो सारी बहनें जो वहां थी सबका स्नेह बहुत था बाबा से, है ना। यंग छोटे बच्चे थे, माताएं थी, उनके स्पाउसेस थे, ये सब जो भी थे सब कहते थे कि बाबा आप 2 बजे मत उठो ना, आप इतनी सारा दिन व्यस्त रहते हैं तो रेस्ट कर लो। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि सारा दिन तो ये शिव मेरे ऊपर सवार होता है मेरे को यही टाइम मिलता है जब मैं उसके साथ मैं कनेक्ट होके मैं अपने आप को पावरफुल बना। तो वो समय को वो वेस्ट नहीं करते थे। दूसरी बात, जब योग ज्यादा हो जाता है तो नींद कम करने की क्षमता हम में आ जाती है। फिर नींद जैसे कहते हैं ना, बार बार नींद आ रही है, वो आनी बंद हो जाती, ये बात भी है ना। तो जब बाबा ने बोला जो व्यर्थ, एक तो ऊपर समर्थ बनने की बात की बाबा ने, हमने किसी को देना है, अगर हम अपने आप को ही बनाने में लगे रहेंगे तो दूसरे को क्या देंगे। इसलिए जल्दी जल्दी खुद समर्थ बनो, व्यर्थ मुझे दे। तो मुझे देने का मतलब क्या है, कोई भी व्यर्थ बात अंदर आ रही है, पास की बात, कुछ भी, किसी के लिए उल्टी बात आ रही है, अपने लिए कुछ भी, जो भी कुछ आ रहा है, जब आप योग में बैठो वो बार बार आ रही है, जाओ बाबा को सुना दो सारा, बोलो अब आप ये रखो। वो भी हमारे को पावरफुल बनाती है ना। व्यर्थ समर्थ नहीं बनने देता, तो वो बाबा को देना है ना। तो जब हम अपने आप को परमात्मा के निमित्त आत्माएं समझते हैं, निमित्त का क्या मतलब है, मैं इंस्ट्रूमेंट, वो कराने वाला। बाबा इसके लिए कौन सी एग्जाम्पल देते हैं बताओ। करावन हार है मेरे से, तो मेरे को कौन सा एग्जाम्पल देता है बाबा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कठपुतली का कि मेरे को चला रहा है वो चलाने वाला, और वो कैसे चलाएगा हमें पता है, ऐसा चलाएगा जैसे मैं कभी कर ना सकूं। और एक और एग्जाम्पल पतंग का, पतंग, वो गीत भी है ना, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावा, साइया डोर हाथों से छड़ी ना, मैं कट जाऊंगी। वो नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं, हम ही कट जाते हैं। तो मतलब ये फील करना, योग में भी या आप कर्म करते हुए फील करो कि जैसे उसने ऊपर से एक डोर से मुझे पकड़ा हुआ है और मैं कर्म कर रही हूँ। उससे हमें वो करावन हार की फील आएगी। और जब हम ऐसे करते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं, तो मेरा कर्म कैसा हो जाता है, ऑर्डिनरी कर्म कैसा बन जाता है, परफेक्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है, जिसको बाबा के शब्दों में बोले अलौकिक, लौकिक दुनिया से अलग। आप कुछ कहने लगे नीलम बहन? हाँ जी, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर को एक बार खींचते हैं, बाबा जैसे हमें कहते हैं ना, श्रीमत की लगाम को खींच के रखो तभी हम ऊंचा जा पाएंगे। बिल्कुल, श्रीमत की लगाम खींच के रखो, बिल्कुल। बाबा खींच रहा है, हम उसको टेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो नहीं होगा। फिर हम मुक्ति, जो बाबा भगवान को बोलते हैं ना मुक्ति दाता, तो हम कौन है, जो भगवान को टाइटल बाबा हमको उसका मास्टर बनाता है। क्या क्या आज बाबा ने बोला, तुम हम मास्टर मुक्ति दाता। लोग चिल्लाएंगे, तुम्हारे सामने आएंगे, मास्टर मुक्ति दाता मुक्ति दो, तो पहले खुद तो अपनी बातों से मुक्त हो जाओ, परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। अगर मैं अपनी शेष स्थिति में बैठी हूं, मैं वो काम कर रही हूं, हमने सोचना भी है हम कर रहे हैं, हम वो सोचेंगे तो और पावरफुली जाएगी, पर मेरी स्थिति परमात्मा के साथ जुड़ी है, तो मैं ऑटोमेटिक दे रही हूं।
है ना। तो और क्या बताया बाबा ने? बुलाने की बात करी ना, बुलाना भी दिया ना कि सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो क्या बोला बाबा ने? छुट्टी लेके जाते तो आप छुट्टी देते? शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे ये रुलाना दे रहे हैं, तो शिव बाबा ने क्या कहा? अगर हम बच्चों को बोलते कि अब तो ब्रह्मा बाबा जा रहे हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ जी, ओके, टाटा, आप जाओ। नहीं 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 अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और, है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप ही रहे। अर्जुन कौन? कौन अर्जुन? अर्जन करने वाला जो ज्ञान मैं, हम सब अर्जुन जो ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, है ना। तो हमारा यादगार क्या है? अंत में नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अंत के सीन में मुझे एक बाप याद आए। स्मृति लब्धा मतलब मेरे को स्मृति हो एक पिता की। दुनिया की किसी भी बात से, मोह से मैं फ्री हूं। मोह को कंप्लीटली फिनिश कर दिया। और उसको फिनिश करने का तरीका क्या है आज की मुरली के हिसाब से? परमात्म स्नेह में समा जाओ, फिर हम मोह को नष्ट कर पाएंगे। हम सब क्या कहते हैं यहाँ सेशन में? एक मोह है वो नष्ट नहीं होता। बच्चों से मोह, ग्रैंड चिल्ड्रन से मोह, वो नष्ट नहीं होता। अगर हम, और इसके लिए किसी को डर लगता है मोह नष्ट कर देंगे, लो हम अपने बच्चों से मोह भी ना करें। आता है ये थॉट? बताओ। नहीं आता। अच्छा, नहीं आता था, पहले आता था, बहुत ये इनसिक्योरिटी सी रहती थी, मगर अब अपनी समझ से बताओ ऐसे कैसे किया। आज हमारे साथ ना रमन बहन है, शाम की क्लास में आती हैं, आज पहली बार आई हैं, इनका वेलकम करो। ओम शांति। देखो मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप सुबह के सेशन में आओ और देखो कितना मजा आता है ना, सब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे किया मोह को नष्ट? जिसने किया वो शेयर करे ना। नष्ट हुआ नहीं, कोशिश करते हैं पर फिर उसी में ही जाते हैं। जरा सा सुनते हैं बच्चों से कि कोई तकलीफ है, छोटी सी बात भी, तकलीफ भी नहीं होती, वो तो बहुत खुश है, सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, पर किसी चीज को सुनते हैं तो हम फिर चिंता में आ जाते हैं, फिर उसमें अटैच हो जाते हैं। डिटैचमेंट नहीं हो रही ना, डिटैचमेंट नहीं होती। अब ये बताओ क्यों नहीं होती और जिसने करी वो कैसे करी? अटैचमेंट को हम क्या समझते रहे? लव। यस, अटैचमेंट इज नॉट लव। अब आप सब बताओ, रोज सुनते हो, वाई, क्या कहते हैं बाबा इसके लिए, अटैचमेंट के लिए? कि वो जो बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमसे पहले बाबा के बच्चे थे, तो he will always take care। एक ही बात है, थोड़ा अटैचमेंट में उनकी सेवा कर सकते हैं। एक तो ये बात है, अटैचमेंट में सेल्फिशनेस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या होता है कि मेरा क्या होगा, आई कांट टॉलरेट व्हेन शी क्राइज। कोई शरीर छोड़ता है हमारा लव्ड वन, तो हम क्या कहते हैं? मेरा क्या होगा इनके बिना। सोचना क्या है? वो तो जहां जा रहे हैं वो तो उनके लिए नई जगह है, मैं तो अपने नोन जगह पे बैठी हूं। मुझे उनको क्या देना है? मुझे उनको प्रेम भेजना है, उनकी गुणों को याद करके वो अपने गुण अपने अंदर धारण करने हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लो, ये फोन है मेरा, मेरे को बहुत पसंद है, मैंने बहुत पैसे खर्चे, मैं इसके साथ चिपक गई, है ना। नया नया फोन आया, हाय गिर ना जाए, हाय ऐसे ना हो जाए, मैंने बेस्ट कवर भी ले लिया इसके लिए, मैं इसको लेकर चल रही हूँ, इसको जरा सा कुछ होता है मैं नीचे, थोड़ा सा भी हुआ
पर इसको पकड़ के चलते चलते मैं पकड़ के ही रखूंगी तो मेरा हाथ थक जाएगा, थोड़ी देर बाद लगेगा कि आई कांट हैंडल इट। अटैचमेंट से भी यही होता है। अब आप एक से थोड़ी अटैच्ड है। मैं यहाँ पर, मेरे सामने समझो 20 लोग हैं जिनसे हम अटैच्ड हैं, बच्चे, भाई बहन, स्पाउस, एक्सटेंडेड फैमिली, ये पसंद वो पसंद, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये वो जो भी है, ठीक है। अब इतने सारे धागों से हम जुड़े हैं। अब हमने तो सिर्फ 20 लिए हैं। एक नीचे गिरता है, मैं उसके साथ नीचे गिरती हूँ, उधर से दूसरा नीचे गिरता है, मैं वहां नीचे गिरती हूँ। अब ये 20 का यो यो चल रहा है, मेरा साथ में 20 के साथ यो यो चल रहा है। फिर मैं क्या कहती हूँ, आई कांट हैंडल दिस, बहुत हो गया, बिकॉज अटैच टू एवरीबडी। मुझे करना क्या चाहिए उस समय, मुझे उस समय ये सोचना है मेरे को इनके लिए बस सिर्फ अच्छी वाइब्रेशन दे रही है, क्योंकि मेरा इनसे स्नेह है ना। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, बेहद की बुद्धि बनाओ। ये जो आज आपके नियर एंड डियर वंस जिनको आप बोल रहे हो सकता है अगले जन्म में ये आपको मिले ही ना, यू मे नॉट इवन सी देम। वहां से शुरू करो तो धीरे धीरे इट इज पॉसिबल। हाँ, एंड देन यू कम टू द टू योर पर्सनल फैमिली। यस, वहां से शुरू करो। Start with your children and spouse and parents, then it is very difficult. तो मूव आउट नहीं करा You start with your extended family and then gradually you come to the close, start to work on your family, then it is easier. और आप नोटिस करना, जब योग कर लेते हैं, क्योंकि वो बेहद का बाप है, अनलिमिटेड है, तो वहां पर बैठकर हम वो बेहद का कर पाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति वो बन जाती है। हमें उस स्थिति को बनाना है। अगर स्थिति बन गई तो हो गया, है ना। योग करने के बाद कई बार कोई बहुत इरिटेट करने वाली चीज होती है ना, वो इरिटेट भी नहीं करती। एक्चुअली योग के बाद हम जब पावरफुल हो जाते हैं, फिर हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। बिल्कुल, वही तो बाबा कह रहे हैं, अपने में ही लगे रहोगे कि दूसरों को कब दोगे। फिर आज भी बोला ना बाबा ने, तो इसलिए बोला अर्जुन जिसने ज्ञान को एक्चुअली यूज किया। हम बहुत नैरो माइंडेड होके ना प्रेजेंट के एक सीन, प्रेजेंट का भी एक ही सीन देखते हैं, पीछे का तो हम जाते ही नहीं है कि पीछे भी है, एक अब भी है, एक कल है। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल द टाइम। और एंड द पावर लाइज इन स्टेइंग इन द नाउ। अगर आप इस मोमेंट में रहोगे ना, तो वो ये सारी चीजें से हम फ्री हो जाएंगे। हम मोमेंट में नहीं रह पाते। ये आप देखो, अपने आप को चेक करो। आप जब हैंड्स वॉश कर रहे होते हो, हम दिन में 50 बार हैंड्स वॉश करते हैं, क्या मेरा ध्यान वो हैंड वॉश करने में है या कहीं और है? ये चेक करना आज। आप अगर खाना बनाते हैं घर में, तो खाना बनाते हुए आपका ध्यान खाना बनाने में है कि कुछ और है? I think it is always on at least one more thing. यस, है ना, ऑलवेज। खाना खा रहे हो तो भी कुछ और सोच रहे हो, आप दांत ब्रश कर रहे हो, मैं ऑर्डिनरी चीजें बता रही हूँ जो हम सब करते हैं, है ना। और ड्राइव करते हुए तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। तो इन चीजों, अगर हम इन चीजों पे अटेंशन देंगे तो होगा। फिर बाबा ने डबल विदेशियों की बहुत 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 सराहना करते हैं। डबल विदेशी किसको बोलते हैं? फॉरेनर्स बाहर से आते हैं। क्यों उनको डबल विदेशी बोलते हैं? क्योंकि भगवान भारत में आते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल हाउस, घर हमारा ये, जहाँ बाबा आते हैं। और वो जो विदेशी है वो तो विदेश से आते हैं, तो उनके लिए, और हमारा घर परम धाम। हाँ, their effort also is more, है ना। और हम फॉरेनर्स हैं, वो डबल फॉरेनर हैं। हम फॉरेनर्स क्योंकि हम तो परम धाम से उतरे भाई, हम तो परम धाम से उतरे तो। और डबल फॉरेनर्स इसलिए क्योंकि वो भारत में भी नहीं है, वो तो भारत से बाहर रहने वाले, इसलिए डबल फॉरेनर्स। तो बाबा ने
एक परम धाम भी हो गया, साथ में वो दूसरे देश से आते हैं तो वो डबल बन गए। डबल हो गए, ठीक है ना। तो डबल विदेशियों ने क्या उलाहना दिया, वो क्यों बाबा को बोल रहे हैं कि भी आपने ऐसा क्यों किया, क्या बाबा से क्या बात हुई कि आप 2-3 वर्ष और रुक जाते तो हम भी देख लेते, हम भी आपको मिल लेते, है ना। तो फिर ब्रह्मा बाप ने क्या बोला, ड्रामा से बात करो, ड्रामा से पूछो। ये ड्रामा में नून था। ड्रामा में नून मतलब जो भी ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट है। दूसरी बात, ड्रामा जो है चलता रहता है और रिपीट होता है, जो पहले पिछले कल्प में हुआ था उससे पिछले कल्प में हुआ था वही रिपीट होता चला जाता है। और ड्रामा क्योंकि एक्यूरेट है तो हमारे को तो बाबा ने बोला ड्रामा अनादि है, इटर्नल है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, अब जो है सो है। ऑल्सो बोला लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे। यस, लास्ट और फास्ट की लिस्ट में आ गए। बाबा बोलते हैं हम जब हम जो भी बाबा के बनते हैं ना, हम सब बोलते हैं हम पहले क्यों नहीं आए। ये मुझे तो बहुत लगता है कि मैं बच्चों को ऐसे ब्रिंग अप करती, मैं ऐसे करती, ऐसे ऐसे फील होता है। यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसे लगता है ना। मुझे तो ऐसे भी लगता है कि ज्ञान के में आने के बाद मैं जैसे बन गई हूँ। आई विश आई वाज लाइक दैट विद माय चिल्ड्रन। ये हम सबको लगता है ना, तो सब कभी ना कभी ये सोचते हैं। तो बाबा ने बोला लास्ट में आए हो, कम से कम मुझे पहचान लिया। जो लास्ट में आता है क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, बाबा कहते हैं मैं उसकी ज्यादा सेवा करता हूँ। जो पुराने हैं उनको मैं कहता हूँ अपने आप करो, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको कैसे हम पकड़ के रखते हैं, कैसे लपेट के रखते हैं। तो बाबा कहते हैं लास्ट को फास्ट जाने का वरदान है। लास्ट से फास्ट, जो लास्ट आया वो फास्ट जा सकता है, प्रोवाइडेड वो अपने ऊपर एफर्ट करे। एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे घोल के नहीं, स्पून फीडिंग नहीं है, इजी करके बता दिया अब करना मुझे है। और फिर 18 जनवरी को ना हम समर्थ दिवस भी बोलते हैं, स्मृति दिवस और समर्थी दिवस। तो बाबा ने बोला जैसे आज समर्थ दिवस बनाया, ऐसे हर दिन समर्थ दिवस मीन्स हर दिन हम परमात्मा के स्नेह में समाये रहें, हर दिन हम अपने ऊपर वो अटेंशन दें, हर दिन बाबा से जो लाने हैं, मीठे हैं जैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कड़वे हैं, सब बाबा को देंगे ताकि हलचल से हम फ्री हो जाएं। अच्छा, और 3 शब्दों की शिक्षा क्या है? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। निराकारी किसमें बनना है? मनसा में निराकारी। हाँ, मतलब मन में मेरे ये बसा हुआ हो कि मैं निराकार आत्मा हूं, निराकार पिता की संतान हूं। और निरहंकारी किसमें? वाचा में निरंकारी, बिल्कुल अहंकार ना हो। हाँ, हमारा ईगो किसमें रिफ्लेक्ट होता है? वाचा में। वाचा ना वो सब कहते हैं ना बड़ा घमंडी है, ऐसे करके उनके शब्दों में होता तो मन में ही है, जो मन की बात शब्दों में आती। फिर कर्मणा में निर्विकारी। कर्मणा में निर्विकारी, कि कर्म कोई ऐसे ना करें हम। मेरा कर्म, कर्म किसको कहते हैं? कर्म की डेफिनेशन क्या है? जो हम कर्म करते हैं वो जो हम एक्शन में लाते हैं। नहीं, सविता कुछ और कह रही थी। आई वाज सेइंग वो जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका हमें, जो हम कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म करते हैं। और कोई कुछ ऐड करेगा? दैट इज कर्म। जो हम सोचते, बोलते और करते, सोचते और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा सोचना भी कर्म है। तो जो मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, वो यहां से जाता है बाहर, वो कर्म जब वापस आता है वो डेस्टिनी बन जाती है, वो तीर की तरह बाहर चले जाता है, एंड देन आई कांट गेट इट बैक। तो मैंने सोचा ये भी मेरा कर्म है। तो कर्मणा में निर्विकारी मतलब विकारी थॉट्स भी मुझे ना आए। ये है ना, ये कैसा है? ये विकारी थॉट है। ओहो आई डोंट लाइक हर, ये भी विकारी थॉट है। ये फिर से आ गया, इसका फिर फोन आ गया,
ये पता नहीं कैसे चलते हैं, इनको चलना भी नहीं आता, इनको ड्रेसअप होना नहीं आता, ऐसी ऐसी बातें सोचना, ये सब बेकार। ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, सेकंड में साकारी, सेकंड में निराकारी, ये वाली एक्सरसाइज हम सारा दिन करेंगे। मैं आत्मा और ऊपर गए और वापस आए। चलो 1 मिनट के लिए करते हैं। धीरेन भाई इसको प्लीज निकाल देना, इस एक्सरसाइज को अलग से डाल देना। चलिए सब 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर होके बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, और अपने आप से कहेंगे अभी ये 3 मिनट का एक्सपीरियंस करना है। अभी मन बुद्धि और कहीं नहीं, फोकस अपने ऊपर। मैं ज्योति बिंदु से था, इस शरीर से बिल्कुल अलग। अपने शरीर को वॉच करें, पैरों से लेकर सिर तक। और फील करें मैं अलग इस शरीर से, ये शरीर मेरा वस्त्र। सातों गुणों का प्रकाश मुझसे चारों ओर फैल रहा है। माथे के बीच से अपनी आंखों के सामने आ जाए, 3-4 फुट की दूरी पे मैं बिंदु, सामने मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर। इस अलगपन को महसूस कर। वापस शरीर में। अब निकलें शरीर से बाहर और उड़ चले ऊपर। देखें नीचे शरीर अलग और मैं अलग, चलती हूं अपने घर, जहां मेरे परम पिता परम आत्मा बाबा को टच करेंगे, बाबा के स्नेह को अनुभव करेंगे। और वापस शरीर में फिर से नीचे, माथे के बीच में जगमगाता सितारा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी हमने जो किया, हमने इसको 3 मिनट लिए, 2-3 मिनट। आप जल्दी भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी अपने आप को डिटैच कर लेते हैं शरीर से। आई टुक सम टाइम ताकि वो आपको फील आए, क्योंकि अगर हम फील नहीं करेंगे तो उसका मजा नहीं आएगा और बार बार करने का मन नहीं करेगा। हमारे सीनियर भाई है ना ब्रिजमोहन भाई जी, वो यही एक्सरसाइज करते रहते, कहते जहां जाना है उसका रास्ता पता होना चाहिए। ऊपर गए वापस आए, ऊपर गए वापस आए, स्थिति पावरफुल बन गई। अब सारा टाइम तो 1-1 घंटा, इवन 5 मिनट बैठना ऐसे बीच में नहीं हो पा रहा है, तो हम ये जल्दी से करके वापस अपनी स्थिति बना लें। ठीक है। तो निराकारी स्थिति को बाबा ने बोला ये करावन हार स्थिति है। तो मैं निराकार आत्मा अपने कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही, ऐसा फील कर। ये भी एक बहुत सुंदर होमवर्क है। यू राइटिंग ना सविता? हाँ जी। मैं निराकारी आत्मा अपने शरीर इन आंखों द्वारा देख रही हूं। आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, आप जैसे वॉक कर रहे हो, मैं निराकारी आत्मा इस शरीर को वॉक करा रही हूं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट निराकारी आत्मा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, सोचा मैं बिंदु
और मैं बिंदु, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, मैं बिंदु बात कर रही हूँ, फोन आया, मैं बिंदु एक बिंदु से बात कर रही हूँ। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए ये करेंगे ना, वो भी सुख देगा, स्थिति बनेगी हमारी। ये दोनों होमवर्क करेंगे। जब कम समय है तो मैं निराकार बिंदु ये काम कर रही हूं, जब थोड़ा सा भी समय, 1 मिनट भी है, तो ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है। तो बाबा ने बोला सारा दिन चेक करो, करावन हार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। यही है मुक्ति दिलाने की मशीनरी। कैसे? जैसे शरीर से अलग हुए तो मुक्त हो गए ना शरीर से, यही तो एक्सरसाइज है। और बाबा ने एक और बहुत सुंदर सेंटेंस बोला, सदा इस भाग्य को याद रखना, हमने बाप को पहचान लिया। हमने पहचाना, कितने उन्होंने पहचाना नहीं। हम सब ने कोर्स किया, कोर्स के पहले दिन कितने लोग होते हैं? 20, 25, समटाइम्स 30। एंड में कितने होते हैं? 4, 5, 6 बज जाते हैं। 5-6 बहुत बड़ा नंबर है, कई बार होता है 2 या 3। हाँ, है ना। तो मतलब जो टिक गया उसने परमात्मा को पहचान लिया और अपना भाग्य जगा लिया, है ना। जैसे भी हमारे वसुंधरा के सेंटर में उन्होंने 5 स्टार होटल में प्रोग्राम किया, हजारों लोग आए, उनका खाना पीना सब अरेंजमेंट किया। उसमें से एक भाई निकला, उन्होंने पैसे स्पेंड किए पता नहीं 2 या 3 लाख, तो उसको बार बार बोलते हैं तू 3 लाख का भाई है भाई। एक तेरे को निकालने के लिए 3 लाख खर्चे पूरे सेंटर ने। मतलब हम मजाक में उसको बोलते हैं। को कहने का मतलब ये है, पहचानने वाले कम होते हैं। अच्छा है ये सब बोलते हैं, भगवान के माँ वाक्य किसको अच्छे नहीं लगेंगे, करने वाले बहुत कम। करता कौन है? जिसको निश्चय हो जाता है ये भगवान के माँ वाक्य, है ना। अपने आप को चेक करो, इसीलिए जुड़े हो ना। आप में से कई तो काफी समय से जुड़े हैं, कोई तो 7 ईयर से भी जुड़े हैं, कोई कुछ महीने से जुड़े हैं, पर जुड़े सभी हैं। जो आ रहे हैं रोज, मतलब पहचाना है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? और बाबा ने आज एक और डिफरेंस बताया डबल फॉरेनर्स में और हम में, कि हम मुख वंशावली हैं और वो ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है, संकल्प द्वारा वंशावली। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्प किया कि फॉरेन कंट्रीज में भी जो बाबा के बच्चे हैं वो भी जल्दी से आए। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। शरीर में हमारे को लिमिटेशंस है, उसमें हमारे को लिमिटेशन नहीं है। इसलिए जो काम उस समय होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, चलिए। और देखो, स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की तीव्र गति हुई है। तो डबल फॉरेनर्स को बुलाने के लिए ही साइंस की प्रोग्रेस हुई है। अब आज हम जूम पे मिल रहे हैं, ये पॉसिबल था? पहले कुछ होता ही नहीं था ऐसा। सेल फोन नहीं होता था, नंबर प्लीज वाला होता था। कैसे हम उससे आए हैं ना। एक फिर वो डायल करते थे, है ना। वो होता था कि एक नंबर होता था ना, शायद 181, ट्रंक कॉल करते थे। और आज की डेट में ना, और वो लेटर कैसे लिखते थे, अब वो स्नेल मेल तो खत्म ही हो गई, है ना। तो ये सारी प्रोग्रेस बाबा कह रहे मैंने क्यों कराई भगवान ने, ताकि डबल फॉरेनर्स आराम से जुड़ सके। चलिए और क्या बोला बाबा ने? पांडव और शक्तियां। पांडव बाबा किनको बोलते हैं? जो आत्माएं मेल बॉडी में है। शक्तियां कौन है? जो फीमेल बॉडी में है। थोड़ा सा आज समय और लेंगे, आज अव्यक्त वाणी है। तो बाबा ने बोला पांडव समर्थ हैं और शक्तियां समान भाव।
शक्तियों को बाबा थोड़ा सा फेवरेटिज्म करते हैं, क्योंकि शक्तियों की एम्पावरमेंट की जरूरत थी उस समय। ठीक है, चलिए अभी वरदान ले लेते हैं, क्योंकि और थोड़ा समय ज्यादा हो गया। हाँ, वरदान पढ़ो जी। आंटी पढ़िए। पढ़िए आंटी। चलो आप पढ़ो फिर। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता शक्ति है, डिटर्मिनेशन है ना। अगर हम कोई भी चीज को हम ठान लेते हैं ना, तो हम बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो अगर हम त्रिकालदर्शी आसन का मतलब क्या है? जब मैं तीनों लोगों को देख पाती, कि मतलब आदि मध्य अंत, पहले क्या थे, अब क्या है, कल क्या बनना है। पहले भी देवी देवता थे, अब नीचे गिर गए, अब फिर देवी देवता बनना है। तो ये दृढ़ता से जब हम ये संकल्प को रखते हैं, तो फिर हमारे अंदर की लेजीनेस, केयरलेसनेस सब फिनिश हो जाती है, और हम अपने एफर्ट में अपने को बढ़ाने में लग जाते हैं। तो अब अगर अपने आप को आप बैठकर देखो कि मैं ही तो वो थी, तो क्या होता है? क्या होता है? कि मैं फिर से बन सकती हूँ। मैं फिर से बन सकती हूँ। मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन आ जाती है। तो एक ये बात, और स्लोगन क्या है? संतुष्टता पर। स्लोगन पढ़ो। आज क्या हो गया? सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी है। संतुष्टता एक वरदान है। अगर कोई संतुष्ट रहता है ना, ही इज गॉट एवरीथिंग। और अगर कोई संतुष्ट रहता है, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है, और सबको उसके जो वाइब्रेशन मिलते हैं उससे सब संतुष्ट होते हैं। तो हमें ये चेक करना है, मैंने कितने लोगों को संतुष्ट किया हुआ है ना। अगर मैंने किया हुआ है, मतलब मेरी संतुष्टता के लेवल में कमी। ठीक है, ऐसे इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी योग करते हैं। एक मनन चिंतन क्या लेंगे? बताओ क्या लेना है? समर्थी किसको कहेंगे? दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति ले सकते हो। थोड़ा मैं हट के कराना चाह रही थी। और अर्जुन कौन? क्या? ये अर्जुन कौन है, इसके ऊपर हम करें। ठीक है, चलो कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठे। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप का दर्शन करेंगे। देखिए अपने आप को, ऐसा फील करें जैसे कि मेरा ब्रेन एक गुफा है, जिसमें मैं Recording in progress. स्नेह की शक्ति मुझसे निकल रही है, बेहद का स्नेह।
हर आत्मा के लिए स्नेह, कोई कैसा भी है। और आज परम धाम से बाबा नीचे उतरे, मुझ स्नेह की मूर्ति में प्राण भरने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किए और अब दोनों मेरे सामने। उनका लाइट का हाथ फील करें, जैसे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रही है। अपनी प्यार भरी दृष्टि से मुझे अपने जैसा मास्टर स्नेह का सागर बना रही है। फील करेंगे बाबा को सामने। बाबा बहुत प्यार से, बहुत स्वीट आवाज में कह रही हैं, बच्चे तुम मेरे हो, मेरे सभी संस्कार भी तुम्हारे। इस फीलिंग में आ जाए। अगर इस दृष्टि में मेरे पिता का स्नेह समाया हुआ है, can take the help of the photo. ये वो दृष्टि जो नजर से निहाल करे, ये तकदीर की तस्वीर में स्नेह का रंग भरता जा रहा है। स्नेह की किरणों की मुझ पर बरसात हो रही है। मुझ आत्मा को टच करके मेरे मन में, मेरी भावनाओं में, मेरी बुद्धि में, मेरी वृत्ति में, मेरे दिल में, डीप इनसाइड तक ये स्नेह भरता जा रहा है। बिल्कुल जैसे शरीर में ब्लड है, ऐसे ये स्नेह मुझ में समाता जा रहा है।
यही स्नेह तो है जिसने मुझे बाप का बनाया, जिसने मुझे परिवर्तन किया, जिसने मुझे समर्पण करने का दम दिया। आज मैं अपने पिता पर बलिहार चाहती हूँ और उसके रिटर्न में मेरा पिता, मेरा बाबा मुझे ऐसे स्नेह से भर रहा है। ये लाइट, स्नेह की लाइट मेरे पूरे शरीर में भी फैल रही है। मेरा रोम रोम इस स्नेह से भर चुका। स्नेह जैसे मेरा संस्कार ही बन गया। बाबा ने मुझे जैसे स्नेह की ड्रेस पहना दी। फील करें, अब बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया और मेरे सामने विश्व की सभी आत्माएं अपने अपने फरिश्ते ड्रेस में। मैं बाबा की लाइट सबको प्रदान कर रही हूँ। लाइट माइट स्वरूप बनकर हर आत्मा को इस स्नेह से बाबा की नजर मुझ पर, क्या कमाल करके दिखा रही, मुझे बाप समान होने का अनुभव करा रही। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों।
शांति प्यार शांति।